हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ कर रहे हैं हम अपने व्लॉग के शुरुआत। देखिए जी, सारी जगह झाड़ू मैंने लगा दी है और देखिए यहाँ पे फर्श धो दिया है सारा मैंने, यहाँ से लेकर इधर से लेकर वहाँ से और बाहर तक का सारा फर्श धो दिया है। देखिए ये बाहर भी धो दिया है मैंने और लैट्रिन बाथरूम भी साफ कर दिया है। ये वाला चौक भी धो दिया है, मतलब इसके बाहर का भी धो दिया और इधर बैठक के बाहर का भी धो दिया और झाड़ू तो मैंने लगा दिया बैठक में भी। अभी पोछा लगाना रह रहा है। अभी पिताजी सो रहे थे वहाँ पे, तो मैंने सोचा ज़्यादा आवाज़ होगी और पहले तो डस्टिंग करनी होगी, फिर है ना पोछा लगाना है वहाँ पे। और अभी दिखा देते हैं, पिताजी सो रहे हैं और मम्मी भी, अंशी भी सब सो रहे हैं, कन्नू के पापा भी, कन्नू भी सब। देखिए यहाँ पे भी सब सो रहे हैं। तो जी देखिए, जब तक मैं पूजा करके आई हूँ और नहा धो के पूजा करके आ गई थी, तो ये पार्टी सारी जग गई है। अब मेरा काम शुरू होता है और काम शुरू करने के लिए बस चाय बनानी है इनके लिए। पहले चाय बना करके लाती हूँ और ये चाय पियेंगे और फिर बाकी के घर के सारे काम होंगे। तो कन्नू के पापा बोल रहे हैं, देखो मैं उनको, कन्नू ने उनको ढा दिया है। देखो, हाँ कन्नू को ढा दिया आपने। आज कैसे ये उल्टी गंगा बहने लगी, आज कैसे उल्टी गंगा बह रही है? छोड़ दे, अरे छोड़ दो कन्नू के पापा, कन्नू को छोड़ दो। हाथ दो मुझे, हाथ दो, मैं बचाऊंगी। माँ नहीं बचा पा रही। छोड़ दे, अच्छा छोड़ दो, छोड़ दो, हाथ निकल जाएगा। किसने बचा लिया? माँ ने बचा लिया तेजा। तो हाथ छोड़ दो उसका। हाथ भी छुड़वा लिया। मम्मी दूसरा हाथ ये देखो, दूसरा हाथ पकड़ ले, जल्दी आओ बेटा। छोड़ दो सभी, नहीं छोड़ दो, नहीं, प्लीज छोड़ दो। आज इसकी खैर नहीं, नहीं आज इसको नहीं छोड़ूंगा। तो जी देखिए, बेड शीट और ये इधर की साफ सफाई हो गई है। अब मुझे आ गया शीशे का नंबर। तो जी देखिए, ये कमरा है मम्मी का और मम्मी के कमरे में यहाँ पे इधर कपड़े रखे थोड़े से और ये बेडशीट वगैरह और बाहर लेट रही है मम्मी। मैंने उनके नीचे भी कपड़ा बिछा दिया है, कंबल, कन्नू का छोटा सा एक कंबल है और मम्मी की एक चादर है, गरम चादर डबल बेड की। तो जी वो मंगा रखी है मम्मी ने और उसको ही बाहर ओढ़ना पसंद कर दिया है वे। और उनके नीचे कंबल डाल दिया है, वो एक चारपाई पे आ जाती है छोटी सी, और मैं लेट रही है आराम से धूप में। और जब तक मैं यहाँ का काम कर दूंगी और फिर उनसे बार बार पूछती रहूंगी कि उनको कुछ खाना है या नहीं खाना है। ये है मिर्ची वाला पेठा और ये है बिना मिर्ची का पेठा। तो ये तो हमने अपने लिए बनाया सबके लिए और ये बनाया कन्नू के लिए, है ना कन्नू? बोलो अच्छा लगा। रोटी खानी चाहिए सभी को। तो जी देखिए, कन्नू को खाना खिलाने के बाद मैं आ गई हूँ वॉशिंग मशीन के पास और कपड़े है ना आधे धुल गए हैं और आधे रह गए हैं। ये वाले सूख गए हैं और ये वाले धुल गए हैं, बस पानी में को निकालने बाकी रह गए। ये मैंने सब हाथ से ही धो के पानी के इसमें को निकालने के लिए डाल दिए थे, क्योंकि पानी में को निकालने में ज़्यादा टाइम लगता है और हाथ से धोने में तो कम टाइम लगता है। तो पानी में को निकाल रहे थे ये, इस वाली में, बड़े वाली में पानी भर दिया था मैंने और देखिए साफ पानी में निकल रहे हैं। तो जी देखिए, आज कन्नू को रिमांड पर ले लिया है विभोर ने। तो जी फ्रूट्स नेम याद कराए जा रहे हैं और दिखाते हैं आपको किस तरह फ्रूट्स ये नेम याद कराए जा रहे हैं। जोर से बोल। एप्पल, बी फॉर बनाना। बी फॉर बनाना, वहाँ पे पढ़ो। ए फॉर, बता जल्दी। ए फॉर क्या होता है? नहीं कपा, हैं? नहीं कपा, एप्पल। एप्पल, बी फॉर बॉल, बॉल, सी फॉर कैट। भाग गया तेरा स्टूडेंट, कैसा है वो, आते ही भाग गया। बस वो देखो बैग उठा के ला रहा है, बैग में जैसे बहुत सारी बुक्स है, सिर्फ एक बुक है ये कायदा है और इसमें ही पढ़ना है। और बैग देखो जी सर पे उठा के लाया जा रहा, बैग मोटू पतलू वाला ले रहा और पढ़ता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं बची है, थोड़ी सी भी जगह नहीं बची है कपड़े डालने की। और मम्मी कह रही थी यहाँ पे डाल दो, अब ज्यादा तेज धूप हो रही है तो ज्यादा नहीं चाहिए है। पेंसिल नहीं बेटा, पहले पढ़ाई करो अपनी, बाद में मिलेगी पेंसिल। पहले लर्निंग वर्क करो, फिर राइटिंग का काम फिर बाद में करना है। भाई अभी वो हेलीकॉप्टर उतर के गया, किसको छोड़ने गया हेलीकॉप्टर? वो बुआ को, बुआ को छोड़ने गया। बुआ कहाँ जा रही है?
शादी में। शादी में जा रही है हेलीकॉप्टर बैठ के? हाँ। अच्छा, अब वो उनको छोड़ के फिर हमें लेने भी आएगा? हाँ। तो पूछो जल्दी फोन करके बुआ से, बुआ पहुंच गई क्या? हमें कब बुआ तक? बुआ पहुंच गई का? फोन तो हाँ, लगाओ, पहुंच गई। फोन तो लगाओ। फोन तो लगा। टक टक टक। हाँ हेलो, हाँ, कहाँ सी हो? बुआ क्या है? भाई आप ही बात करो ना, घर में तो कन्नू से बात करूंगी, कन्नू से बात करो। तो तुम आप फोन चेक करो। मैं अपने फोन से कर लूंगा, पहले तुम बात कर लो। टक टक टक। टक टक, हेलो। हेलो, हाँ हेलीकॉप्टर वहाँ पहुंच गया का? बुआ बुआ जी, हेलीकॉप्टर वहाँ पहुंच गया का? पहुंच ही गया। बात करो। हेलो, आ जाओ, हेलीकॉप्टर वाले छोड़िए, अब आप आ जाओ, हमें ले जाओ। अभी सुना होगा, एक हेलीकॉप्टर उतर के गया है इनकी बुआ को छोड़ने के लिए, कन्नू की, है ना। कन्नू जब हेलीकॉप्टर आता है तो ये सोचता है कि मेरी बुआ ने भेजा हेलीकॉप्टर, और अब वो बुआ को छोड़ने शादी में गया है, और इसके बाद वो हमें लेने आएगा शादी में से। तो कन्नू ने बोला कि हम तैयार है पहले से ही, और बुआ को छोड़ते ही वो हमें लेने के लिए आएगा, और हम भी शादी में जाएंगे हेलीकॉप्टर में बैठ के, ठीक है ना। अब वो बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा हेलीकॉप्टर है, सब आ जाएंगे उसमें। तो ये देखिए कमरे में साफ सफाई मैंने पहले ही कर दी थी और पोछा लगा दिया है। फिर बरामदे में आई थी मैं, और फिर दूसरे वाले कमरे में, इस वाले कमरे में जो है मम्मी वाले में, और फिर मैंने किचन साफ किया है। पूजा मैंने सुबह सवेरे उठ के जल्दी कर ली थी, फिर काम में टाइम नहीं लगता था, इसलिए मैं सुबह सवेरे उठ के नहा धो के झाड़ू लगा करके पूजा कर लेती हूँ। तो जी देखिए दोपहर का टाइम हो रहा है, 2 बजने वाले हैं, कन्नू की यहाँ पे ट्रेन बन रही है। सुबह मैं यहाँ पे साफ सफाई करके गई थी और देखिए क्या हाल कर दिया है। इधर देखिए, इधर किसको रहने दो, इसको रहने दो, ट्रेन में बैठ के शादी में जाओ। ट्रेन में बैठ के शादी में चला जाऊं और पोछे को रहने दूं। बताओ कितना अच्छा बच्चा है मेरा। ओए होए कितना लाड करता है मेरा। आजा 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 आजा। साली तुम यो वाली चीज़ तुम बैठी हो। कैसे कैसे चलेगी और कैसे आवाज करेगी हो? तब तक बोते क्या आवाज करेगी? बहुत तेज की आवाज करेगी, छक छक करके चलेगी है। दिखाओ छक छक करके कैसे चलेगी। अगला डब्बा चलेगा या पिछले वाला तो रह जाएगा। देखो किस तरह चला रहा है, नूनू चलेगी। छक 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 कर रहा है आवाज। नूनू चलेगी। और चला के तो दिखाओ शादी में। इतनी बहुत तेज की आवाज आवे। बहुत तेज की आवाज करके तो दिखाओ। ऐसे चलेगी। और मैं तो बैठ गई, आगे तो जाने रही है, पीछे पीछे रहे बस। यहाँ पे यहाँ की यही पड़ी है ये ट्रेन। तो भाई कैसी ट्रेन है आपकी? मैं बीच में बैठ जाऊं? तो जी देखिए हमारी छोटी सी वाटिका में ये फूल अभी भी लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये एक भी फूल नहीं आ रहा है, कलियां आ रही है सिर्फ। देखिए ये कलियां है, ये वाली कली है, और इधर भी कली आ रही है, और साइड में भी बहुत सारी कली आ रही है। तो जी चाय बनकर हो गई हमारी रेडी, और ये रहा 1 कप चाय। और अभी दे करके आती हूँ कन्नू के पापा को, वे पी लेंगे इसको, और उसके बाद हम ऊपर छत पर जाएंगे कपड़े फैलाने, क्योंकि कन्नू मेरे साथ है। और बैठक में तो काम करने नहीं देगा मुझे लग रहा है, क्योंकि बैठक में तो इसका खेलने कूदने का सामान रह जाता है बहुत ज्यादा। देखिए जी, ये हम अपने छत पर आ गए आज दोपहर के वक्त, और यहाँ पर ना क्या होता है कि हम कपड़े फैला लेते हैं ये सब सूखने के लिए। और एक सबसे बड़ी बात, आजकल पिताजी का भी डेरा यहीं पे डलने लगा। ये जो खाट है ना, ये देखिए आप, ये जो खाट पड़ी है, इस पर आकर पिताजी कन्नू से छिपकर लेट जाते हैं। नीचे तो पिताजी को कन्नू ढूंढ ही लेता है, पर ऊपर पिताजी को नहीं ढूंढ पाता है। तो पिताजी को जब आराम करना होता है तो वो धीरे से मौका सा देख के ऊपर आके लेट जाते हैं। तो ये ना पिताजी के वैसे अच्छा आइडिया है। और ये मम्मी ने बताया था कि जब भी आपको ज़्यादा थकान हो जाए तो आप ऊपर जाके आराम कर लिया करो। तो यहाँ पर आके ऊपर आराम कर लेते हैं पिताजी, और किसी को पता भी नहीं लगता, और कन्नू भी नीचे खेलता रहता है। अब जा, तो चलिए जी, ये हमारी छत की है, और यहाँ पर हमारे कपड़े फैले हुए हैं, और थोड़ा थोड़ा सा यहाँ से हमारे गांव का व्यू नजर आ जाता है अच्छे से। तो ये मतलब बात ऐसी है कि पिताजी है ना कन्नू चिप करके यहाँ पे लेटते हैं। क्यों लेटते हैं? क्योंकि वो ज्यादा थका देता है इनको, इसलिए यहाँ पे लेट जाते हैं। आगे भी सुबह से ही आ जाते हैं और शाम को उतर के जाते हैं यहाँ से, जब तक कन्नू सो जाए। रात का वक्त हो गया है, और मैं थोड़ी देर पिताजी के पास बैठा था। तो पिताजी की भी तबीयत थोड़ी सी खराब रहने लगी है, क्योंकि इनको ना बीपी हाई होने लगा।
तो पिताजी बीपी हाई क्यों हो रहा है आपका ये? भाई क्यों हो रहा है? चिंता हो रहा है। कह रहे कि चिंता में हो रहा होगा, शायद चिंता होती रहती है पिताजी को, बच्चों की, माँ की, हमारी सबकी, कि भाई कैसे चल रहा है और तबीयत खराब है। तो आज मम्मी की तबीयत फिर थोड़ी सी डाउन थी और पिताजी को भी बेचैनी सी हो रही थी। तो पिताजी को मैं दिन में फिर डॉक्टर के पास लेके गया था क्लिनिक पे। इनका बीपी थोड़ा सा हाई था तो टैबलेट दी और बाकी इनके लिए और भी दवाई लेके आया हूँ। तो अभी तो आराम बता रहे पिताजी हैं। आराम है, आराम है या वैसे ही? आराम है। आराम है पिताजी को। तो चलिए आराम करने देते पिताजी को। फिर आप पिताजी टीवी देख रहे थे और देखते हुए ही सो जाएंगे। और आजकल आजकल पिताजी को हमने बता दिया कि कन्नू से छुपने के लिए आपको कहाँ जाके लेटना है। तो पिताजी वहाँ जाके लेट जाते हैं। कहाँ लेटते हो पिताजी जाके आप? ऊपर छत पे। छत पे जाके लेट जाते हैं कन्नू से छुपने के लिए। तो फिर कन्नू बाहर लेके नहीं जाता है। और ला ले जा, जब चलाएगा ले जा भैया। जब नीचे आ गए थे फिर लेके गया था आज। हाँ लगा गोदाम में चला ना चल, और गोदाम। वही खेलोगा बहुत बारी आया। और मन भी लगता है पिताजी का उसके साथ में, है ना। तो चलिए जी ठीक है। बोबी की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई है, उसकी भी हालचाल पूछता हूँ और मम्मी से भी बात करता हूँ। इधर आ चुका हूँ मम्मी के पास और मम्मी का बिस्तरा हो गया है चेंज। अभी मम्मी लेटी हुई है मेरे बेड पे और बोबी की जगह पे। और उधर वो बैठे ही है विभोर और अक्षित। पूछ रहे हैं कि दवाई लेनी है कि अभी नहीं लेनी है। तो दवाई तो उनको लेनी है। और मम्मी की तबीयत अभी कुछ ठीक सी लगी है। आज दिन भर मम्मी ने कुछ खाया नहीं है, पर अब शाम को आके थोड़ा बहुत खाया है और दिन भर भी थोड़ा बहुत ही खाया था। ज्यादा भूख अभी नहीं लग रही, जैसे पहले अच्छे से लगती थी। करने लगती भाई। हाँ अभी थोड़ी कम भूख लग रही है और जल्दी ही ठीक ठीक से भूख लगने लगेगी धीरे धीरे। नहीं लगने लगी भूख तो लगने लगेगी। वैसे फिलहाल तबीयत में काफी सुधार है आज भी और थोड़ा सा ठीक लगा है। कल की जैसी तबीयत रही है, जैसी कल थी ऐसी तबीयत रही है। हाँ और विवोर की तबीयत तो ठीक है, नहीं ठीक है, पर वो जो बोतल सी लगी थी उनकी दवाई की चढ़ी जा रही दवाई की चढ़ी जो बोतल लगी थी विवोर के, वो अभी भी कह रहा है कि दवाई की मुझे उसमें से आती है। दवाई बोतल तो मेरे को लगे, मुझे तो कहीं नहीं आ रही दवाई खा रहा है ना ये, अभी इस वजह से आ रही है। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। खाना खा लिया विवोर? खाना तो खा लिया। खाना तो खा लिया, पर विवोर को भी भूख कम लग रही है। तो जी आ गया हूँ मैं इधर और इधर ये बॉबी लेटी हुई है। क्या हो रहा है बॉबी? अब तो आराम है, मुझे पहले सर्दी लग रही थी। इधर इनका जो बेटा है वो इनको लिटा रखा है और पीछे अंशी लेटी हुई है। तो ये यहाँ पे सोने के लिए आया था और पढ़ने के लिए। रात को उसकी रीडिंग होती है, वो सब कर रहा था। पर इसकी मम्मी की तबीयत थोड़ी सी खराब है, जिस कारण ये आराम से लेटा हुआ है और इंतजार कर रहा है कि मुझे कब नींद आएगी। तो मैं बॉबी के लिए सर्दी ना लगे, इनको सर्दी लगती है तो बादाम बहुत अच्छे लगते हैं। बादाम लेके आ गया हूँ और बादाम ला रखे थे उधर रखे हुए। और ये क्या कर रहा है कन्नू? मुझे भी मुझे 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 जुकाम हो रहा। आपको जुकाम हो रहा है तो बताओ बादाम खाएगा। तो और मम्मी को? और ये अपनी मम्मी को बादाम इसने खिला दिया। और अब वो भी बादाम खा लिया है। ठीक है, कैसे लगे? और अंशी ने भी बादाम खा लिया है। तो चलिए जी, अभी इस वीडियो को हम यहीं पर एंड कर देते हैं और जल्दी मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी को हमारी नमस्कार। बॉबी की तरफ से भी राधे राधे, जय श्री कृष्ण।